हैरान हूँ और शॉक्ड हूँ बहुत ये फिगर्स सुन के। आई थिंक उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें एक है कि वो अपने बड़ों को देख के फादर फिगर बनने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं था आइडिया कि इस तेज़ी से मतलब दिल्ली जो है वो हमारी जो यूथ है वो टोबैको की तरफ जा रही है। टोबैको जो है वो दुनिया में और हमारे मुल्क में भी सबसे पुराना नशा है। ये आदत जो है यंगर एज पे आती है। सिगरेट पीने वाली ख़ास कंपनी जो है बच्चों की समझी जाती है, जो स्कूल से भागे हुए होते हैं या क्लासेस बंक करते हैं या इम्तिहानों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। आज का बच्चा जिसकी उम्र 8, 10, 11, 12 साल है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये माने ना माने कि सिगरेट एक एस्केप है, सिगरेट एक नशे की एक शक्ल ही है, एडिक्शन की भी एक शक्ल है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, और ये डैमेज ऐसा है कि एक दफ़ा जो डैमेज हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो उसको ठीक करे, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो उस डैमेज को वापस ले जाए। दिल की बीमारियां जो है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। फालिज जो है वो 3 गुना फालिज का इजाफा हो जाता है। तकरीबन 10 गुना लंग कैंसर में इजाफा हो जाता है। माउथ के कैंसर्स जो है ना, इनका इजाफा हो जाता है। देखिए, नई रिपोर्ट है पाइड की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को हर साल सिर्फ सिगरेट की वजह से 615 अरब रुपए का नुकसान होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो, और इसी तरह नशे के बारे में कहा है वो कम हो या ज़्यादा हो, जिसकी तासीर ज़्यादा होने से इंसान, तो ये सेहत जो है वो सिगरेट पीने से हर सूरत ख़राब होती है। ये बहुत पावरफुल लोग हैं जी। मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, उनके नाम भी हमें पता है, उनका जो स्टाफ काम कर रहा है उसका भी हमें पता है, उनके ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है उनका भी हमें पता है, और उनके काम से जो लोगों की सेहत ख़राब होती है उसका भी हमें पता है। वो अपने बंदे असम्बलियों के अंदर भी भेजता है, वो पार्टी के टिकट्स दिलवाने के अंदर भी बहुत करामद है। तंबाकू जो है, जो हमारा किसान KPK में प्रोड्यूस करता है, उससे सस्ता तरीन तंबाकू ख़रीद के, और वहाँ के जो ख़वानीन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कि सियासत में भी इन हैं, वो वज़रा भी हैं, वो स्पीकर भी हैं, वो लोग जो हैं उनसे सस्ता ख़रीद के और ऐसी जगहों पे जाके सिगरेट साजी करते हैं जहाँ पे टैक्स की सहूलतें दस्तयाब हैं। ये जो 2 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में, जिनका पूरी मार्केट में 90% या इससे ज़्यादा का शेयर है पूरे मार्केट का, वो 34% अपना टैक्स नहीं देती प्रोडक्ट्स पर। कि जो मल्टीनेशनल्स हैं इन्होंने अपने काउंटरफीट के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी खुद ही लगाए हुए हैं और खुद ही चला रहे हैं। देखें, 810 अरब की मुमकिना इकॉनमी और उसका सिर्फ 110 अरब का उसके ऊपर टैक्स, बहुत बड़ा गैप है। अगर हमने इस बिद्दत को अलाउ करना ही है तो फिर पूरा टैक्स लगाएं। आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये रेवेन्यू टोबैको इंडस्ट्री नहीं देती, ये हर कंज्यूमर अपनी जेब से देता है। टोबैको इंडस्ट्री सिर्फ कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को वो सबमिट कर देती है। जो इनकम टैक्स इंडस्ट्री देती है वो बिल्कुल नॉमिनल सा होता है। जब आप उसको रेवेन्यू का सोर्स बढ़ा के उसके ऊपर टैक्सेशन में इजाफा करेंगे तो वो एक और पॉलिसी या स्ट्रेटजी के तहत होगा, और अगर आप उसे डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेशन करेंगे तो वो एक और स्ट्रेटजी के तहत होगा। सॉफ्ट ड्रिंक और सिगरेट, इन दोनों को हर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक गोल्डन एग लेइंग डक समझता है। लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इसको डिस्करेज किया जाए, बट किसी दुनिया के मुल्क में जरूरत नहीं है कि वो ये लॉ बनाए कि ये आउटराइटली बैंड है और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इंग्लिश लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसी तरह लोगों को बाहर ले जाया जाए, जाके धूप में अगर आज जून के अंदर लेट से 30 डिग्री 40 डिग्री में बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना पड़े तो डिस्करेज होऊंगा मैं या कोई भी जो सिगरेट पीता है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो प्रॉपर हंगामी बुनियादों पर मेजर्स लेने पड़े, चाहे थोड़े से सख्त मेजर्स हों। आपकी सोसाइटी में सिगरेट अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है,
और उस पर बड़ा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो स्टेट जो एक्शन ले वो तो टैक्स की शक्ल में लेगी, कवानीन की शक्ल में ले, लेकिन एक फ़र्द वाहिद जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके 10, 11, 12 साल के बच्चे हो रहे हैं, उसे नज़र रखनी चाहिए कि इनमें बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। अगर आप हर साल इन्फ्लेशन के मुताबिक टैक्स बढ़ा देंगे ना, तो वो अगले 3 माह के अंदर उसको मीट कर लेगा, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लेगा ना कंज्यूमर, और वो इन्फ्लेशन को मीट कर जाएगा। आप उसको झटका दें शॉक थेरापी के जरिए ना, एक बड़ा सारा टैक्स बढ़ाएं। जो चीज़ बुरी है उस पर एक टैक्स लगा दीजिए, और सारी दुनिया टैबैको पे लगाती है और शायद इसको 200-300% ऊपर कर देती है। मेरा ख्याल है इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अपने बच्चों पे इतनी आँख नहीं रख सकते, अगर आप पेरेंटिंग का ये वाला हक भी नहीं अदा कर सकते हो, तो फिर आपको पेरेंट होने का हक नहीं। यही बात वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि आपने अगर कंजम्पशन कम करनी है और रेवेन्यू बढ़ाने हैं, हर साल तकरीबन 30% आपने टैक्स बढ़ाना है सिगरेट्स के ऊपर। इस चीज़ को तो डेफिनेटली महंगा करना चाहिए। कीमत इतनी बढ़ा दें कि वो अफोर्ड ही ना कर सके, तो वो क्या मांग के 1 बार 2 बार किसी दोस्त से पी लेगा, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पी सकेगा जितना वो अपनी पॉकेट मनी से खरीद के पीता है। ये जो बच्चों के अंदर आप बात कर रहे हैं, वो बच्चे हैबिट्स कहाँ से पिक करते हैं? तो आपने जब तक एडल्ट पॉपुलेशन की स्मोकिंग हैबिट्स को ऑल्टर नहीं किया, तो वो फिल्टर डाउन नहीं करेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हम इस तंबाकू नोशी के मुज़र असरात से अपने लोगों को बचाने के लिए इसके इस्तेमाल को कम करवाएं। और इसके लिए ये एक आलमी सतह के ऊपर रिसर्च है कि जब ये सिगरेट महंगे होते हैं तो इसकी इस्तेमाल में कमी आ जाती है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, ख़ासतौर पर वजारत सेहत ने अपनी सिफारिशात जो हैं वो वजारत ख़जाना को भेजी हैं कि आने वाले बजट में सिगरेट के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ ताकि ये महंगा हो जाए और इसके इस्तेमाल में एक वाज़ेह कमी हमें नज़र आए। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत सीरियसली ऐसे इक़दाम पे गौर कर रही है कि किस तरह तंबाकू नोशी जो है वो हमारे मुल्क में कम हो, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पे जो एडिशनल बोझ है उसमें हम कमी ला सकें।